बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता कुछ दिनों से मुततबी कलाम मुक़द्दस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ़ हलकों ने इस बारे अपनी अपनी आरा का अजहार किया है। इस किताब की शिद्दत से मुखालफत करने वाले मोहतरम जनाब शफीक कमल साहब ने पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के सामने इस किताब में पहले तरमीम और बाद अज़ां इसे बैन करने का मुतालबा किया। तो हमारी 3 घंटे तक बातचीत हुई। वो भी है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। तो 3 घंटे की डिस्कशन के बाद ये काउंसिल जो है, मसालहती काउंसिल, इस नतीजे पे पहुंची कि इन किताबों से ये मुतल्लका जो मुतनाज़ मवाद है ये निकाल दिया। हालांकि मैं तो ये कह रहा था कि इनको बैन करें। देखना यह है कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की शाये करदा इस किताब बारे शफीक कमल साहब की क्या राय थी और ये मामला सुलझाने के लिए उन्होंने क्या कोशिश की और क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया। ये देखना भी मकसूद है कि वो तरीक़ाकार दुरुस्त था या इससे मज़ीद नए इंतहाई ख़तरनाक नवीद के मसाइल ने जन्म लिया है। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की शाये करदा तहकीकी कुतब, खा मुततबी कलाम मुक़द्दस हो या बाइबल मुक़द्दस की मुतालाती इशात, तकाबले ध्यान के तलबा के लिए नेमते गैर मुतरकबा साबित हुई और उन्हें इल्मी हलकों में ज़बरदस्त पजीराई मिली। मकामी कलीसियाई क़यादत अहले इस्लाम की देखा देखी बाइबल मुक़द्दस के कुरान मजीद की तरह महफूज होने और तहरीफ से मुबर्रा होने का दावा करती है, लेकिन इन तहकीकी कुतब ने इस दावे को हक़ाइक़ की राह दिखाई और पुआदर का बाइबल की बाबत मुस्लिम तर्ज पर अपनाया हुआ ये नज़रिया यकसर मुस्तरद कर दिया। बाइबल में शामिल कुतब के लिखने के अंदाज और उनके इल्हामी दर्जा हासिल करने के तमाम मराहल इन कुतब ने वज़ाहत से बयान कर दिए। इससे इन कुतब के इल्हामी होने या ना होने पर क्या ज़द पड़ी या बिल्कुल कोई ज़द नहीं पड़ी, ये एक अलग बहस है और हमारे ये आज का मौजू भी नहीं है। लेकिन इन किताबों की इशायत से मुसलमानों की देखा देखी बाइबल मुक़द्दस के बारे अपनाए हुए एक खुद साख्ता तसव्वुर पर ज़रूर कारी ज़रब लगी, जिससे हक़ाइक़ से लाइलम तबका ज़रूर बिलबिला उठा। पादरी शफीक कमल साहब से इल्तमास है कि वो जाने कि बाइबल मुक़द्दस के इल्हामी किताब होने के बारे में मसीही अकाबरीन का नज़रिया क्या रहा है और आप खुश अकीदा लोग इससे कैसे हटकर खुद ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आपको ये जानने के लिए कि आपका ये ख्याल किस हद तक मुबनी बर हकीकत था, इसके लिए आपको पंजाब रिलीजियस बुक सोसाइटी की शाये करदा किताब बाइबल का इल्हाम पढ़ने की दावत देता हूँ। ये किताब जनाब पीटरसन जे समायत साहब ने लिखी थी और 1905 में ये शाये हुई थी। आपके पास ये अगर नहीं है तो हमसे ले लीजिए जनाबे वाला। नई शाये होने वाली ज़ेर बहस इन कुतब में वो संजीदा मसाइल मसीही उलमा के सामने रखे गए जिनसे मसीही अवाम तो एक तरफ रहे, उलमा तक सालों से बेखबर रहे हैं। अब कलीसियाई हलके इन कुतब के मताले के बाद बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हुए हैं। स्कॉलर्स की तरफ से ऐसे बहुत से मसाइल की निशानदही के बाद तवक्को की जा रही थी कि मसीही अपोलोजिस्ट इस किताब का या तो भरपूर इल्मी जवाब देंगे या फिर इसमें जो मंदरज हक़ाइक़ हैं उनको तस्लीम कर लेंगे। लेकिन रोज़े अव्वल से ही इल्ज़ाम तराशी और बहतानबाजी उनका शेवा बना रहा और नहायत बूंदे तरीके से वो अपनी जान छुड़ाते नजर आए।
मसलन कभी ये कहा गया कि ये किताब तो कादियानियों की साजिश है जो मसीहियत के खिलाफ उन्होंने की है, और कभी ये कहा गया कि ये कादियानियों ने इसका तर्जमा किया है और वही इसकी इशायत के ज़िम्मेदार हैं, और कभी यही इल्ज़ाम ये मुसलमानों पर लगा दिए गए। तो जब उनको ये बताया गया कि हम आपको पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी से खरीद शुदा बुक्स जो हैं उनकी रसीदें और उन पर इनके आली वकार ओहदेदारान के दस्तखत आपको दिखाएं तो क्या होगा, तो फिर वो थोड़ा सा हमारी बात सुनने की तरफ राग़िब हुए। लेकिन फिर भी शफीक कमल साहब और दीगर मसीही अपोलोजिस्ट कभी भी इन कुतुब से पेश किए गए इक़्तिबासात का दफा नहीं कर पाए और ना ही आपने इन इल्ज़ामात के सबूत पेश कर सके जो उन्होंने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ वीडियोज़ में आयद किए थे। ये सूरत हाल आम मसीही दलीलियों के लिए बिलाशुबा तशवीश का बायस बनी रही, लिहाजा इसके हल बल्कि ज़्यादा मौजूद अल्फाज में इसे जान छुड़ाने के लिए पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी पर दबाव डालकर इसे मजबूर किया गया कि वो इन कुतुब की तशहीर और फ़रोख्त रोक दे। तो मैंने और भी चीज़ें निकाली हैं माफ़ कीजिएगा, वो भी मैं उनको भेजूंगा। तो साथ ही उन्होंने कहा कि हम इनकी सेल भी रोक देते हैं और मार्केट से किताबें भी शॉप से जो हैं वो उठा लेते हैं, और वो मैंने चेक कराया, वाकई अब सेल तो रुक गई है उसकी, और जब तक इसको एडिट नहीं कर देते, इसकी इस्लाह नहीं कर लेते, इनकी सेल नहीं रोक दे। ये हुआ। तो ऐसा मुतालबा इसलिए किया गया ताकि मसीही अपोलोजिस्ट मनाजरे के मैदान में जिस बेबसी और खिफ़त का सामना करते हैं इससे महफूज रह सकें। हमारी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये अगर आप पूरी किताबें आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है नहीं निकाल सकते, आप वो पेजेस निकाल दें बीच में से, ताकि जो मुसलमान जगह जगह ये लगा रहे हैं हमारी डिबेट्स के अंदर, वो ये किताब सामने कर देते हैं मोतद बही कलाम मुकद्दस, कि ये देखें आपकी बाइबल सोसाइटी कह रही है बाइबल बदल गई है, तो फिर हम किधर जाएं। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने पहल तो बड़ा वाज़ेह और असूली मौक़िफ़ अपनाया और मोतद बही कलाम मुकद्दस के तमाम मुतनाज़ा इक़्तिबासात को दुरुस्त और खालस मसीही उलमा की काविश करार दिया, लेकिन बाद में धमकियों के डर से घुटने टेक दिए। हालांकि उन्हें अपने असूली मौक़िफ़ पर मोहतरम जनाब डॉक्टर जमील नासर साहब जैसे नामवर मसीही स्कॉलर की ज़बरदस्त तायद और हमायत हासिल थी, और उन्होंने लगी लिपटी रखे बगैर मोहतरम शफीक कमल साहब के मौक़िफ़ की भरपूर अलान मुखालफत की और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का दफा किया। उन्होंने ये भी फरमाया कि मोतद बही कलाम मुकद्दस के मंदरजात किसी भी तरह मसीही ईमान के मुनाफी नहीं हैं। सूरत हाल मुआफ़िक ना पाकर पादरी शफीक कमल साहब और उनके ग्रोह की तोपों का रुख कादियानियों और मुसलमानों से हटकर पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी और मोहतरम जनाब डॉक्टर जमील नासर साहब की तरफ हुआ और इन पर संगीन इल्ज़ामात की बौछार कर दी गई। इन सारे मामलात पर हम अपना मौक़िफ़ पहले ही बयान कर चुके हैं, लिहाजा दोहराने की ज़रूरत नहीं है, मगर यहाँ सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पादरी शफीक कमल साहब की क़यादत में एक इंतहाई नामनासिब रवायत की बुनियाद रखी गई है, और यही नुक्ता आज की इस वीडियो का मरकज़ी नुक्ता है। वो रवायत क्या है? अपनी बात मनवाने के लिए पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के ओहदेदारों और जय्यद मसीही उलमा इकराम की किरदार कुशी की मुहिम का आगाज़ और सख्त लहजे में पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के ओहदेदारों से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा और किताबों में तरमीम करने पर इसरार, यह है वो गलत रवायत जिसके बानी मोहतरम शफीक कमल साहब हैं। तो बहरहाल कुछ दोस्त अभी भी इस डिसीजन से मुतमिन नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको जो मुतलका लोग हैं बाइबल सोसाइटी के जिम्मेदार, इनको रिजाइन करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि किसी हद तक वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि
इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए जब इतना बड़ा इशू हो गया तो उनको खुद चाहिए था कि उसी काउंसिल के अंदर ही ऐलान कर देते कि हम स्टेप डाउन कर रहे हैं इस सीट से, जो कि उन्होंने नहीं किया। बहरहाल मैं चूंकि एग्री करके आ गया था, बल्कि सारी काउंसिल ने इस बात पे एग्री किया कि ठीक है जी, वो इस मुतनाज़ मवाद को एडिट कर दें। ये सूरत हाल है फिलहाल अभी तक। मोहतरम शफीक कमल साहब की इस मुहिम का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने डर के मारे मफाहमत के नाम पर शफीक कमल साहब के सामने घुटने टेक दिए। इस बार मोहतरम पादरी साहब की खुशी तो दीदनी थी और छुपाई ना छुपती थी। इनके कैंप में फतेह के शादियाने बजाए गए। बाजार तो ऐसा लगा कि यह मामला हल होने की तरफ बढ़ रहा है, मगर बाद में नाम नहाद मफाहमत के फौरन बाद शफीक कमल साहब ने दोबारा बयानबाजी शुरू कर दी, जिस पर ताहाल बाइबल सोसाइटी ने किसी अनजाने खौफ के पेश नज़र कोई रद्द अमल अभी तक नहीं दिया है। कह सकते हैं कि मफाहमत गई तेल लेने। मफाहमत के नाम से इख्तिताम पजीर होता हुआ यह मसला इस बुरे दौर का आगाज है जहां इल्मी मकालात में मनमानी तहरीफात के नए दौर का आगाज हो जाएगा। और इसका सेहरा भी मोहतरम जनाब शफीक कमल साहब के सारी बंदेगा कि मसीही स्कॉलर्स की तहरीरें उनकी इजाज़त के बगैर मनपसंद नज़रियात के ताबे तरमीम की जाएंगी और इजहार आज़ादी राय का गला बेदर्दी से गूंद कर मसीही बरादरी को मजबूर किया जाएगा कि वो अपने नज़रियात सच्चाई जाने बगैर एक ग्रोह के माफक अख्तियार कर ले। मजहबी दुनिया में ऐसे जबर और फरौनीत के मसाइल शायद ही कहीं दस्तयाब हो सके। मुफाहमत के नाम पर मोहतरम शफीक कमल साहब ने डरा धमकाकर जिस तरह से अपना मौक़िफ़ मुसल्लत करने की रवायत कायम की है, ये आगे चलकर मसीहियों के लिए खतरनाक दलदल साबित होगी। इस तरह आइंदा तहकीकी और बाइबल मुकद्दस के मुतालिया के लिए मुस्तनद और मुआवन कुतुब शाये करने की जुर्रत बाकी नहीं रहेगी। हालांकि बाइबल के हकीकी फहम के लिए अमदादी कुतुब की अशद ज़रूरत अब तक पूरी नहीं हो सकी है और तकाबले ध्यान के तलबा बहुत तिशनगी महसूस करते हैं। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी अगरचे एक प्रोटेस्टेंट अदारा है, लेकिन फिर भी ये किसी जैली मकतबा फ़िक्र की हमायत या नुमाइंदगी नहीं करता, मगर उसकी अब ये गैर जानबदारी ख़त्म होती नज़र आ रही है। इस नई रवायत के क़याम से आने वाले अय्याम में इस अदारा के किसी न किसी मखसूस टोले के हाथों कठपुतली बनने का खदशा पैदा हो गया है। ये खदशा भी मौजूद है कि आने वाले दिनों में जो भी ग्रोह मुअस्सर अंदाज में शोर शराबा डालने की सलाहियत रखेगा, वो इस अदारे पर असरअंदाज होने की कुव्वत भी रखेगा। ये एक इंतहाई खतरनाक रुझान है। आखिर में खुदाए बुजुर्गों बरतर से दुआ है कि वो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को बगैर किसी डर खौफ के हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए और मसीही कौम को शफीक कमल साहब जैसे नादान दोस्त की दोस्ती से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।